ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः। कृष्ण जन्माष्टमी भादों के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान जी का जन्म मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। इस साल गृहस्थ वाले 6 सितंबर को व्रत रखेंगे, क्योंकि उसी दिन रोहिणी नक्षत्र शाम को रात को पूजा के समय में पड़ रही है और पूजा का मुहूर्त भी पड़ रहा है। और बाथरो लोग 7 सितंबर को व्रत रखेंगे, क्योंकि उनका पूजा करने का विधान अलग होता है। यह कहानी द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा कि हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इस राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई। ब्रह्मा जी ने उनके तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु जी ही कर सकते हैं। देवी, आप उनके पास जाइए। ब्रह्मा जी का यह बात मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के निवास क्षीर सागर पहुँचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, परेशान ना हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूँगा और पाप को खत्म करूँगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वो दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत ही अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने अपने बल पर राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद को राजा बना लिया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान के द्वारा उसका वध होगा। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8वीं संतान के द्वारा मेरा वध होगा। इस कारण से वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उनके यहाँ नारद जी आए और उन्होंने समझाया उसको कि 8वें संतान के द्वारा चक्कर में मत रहो, हो सकता कोई और भी संतान तुमको मार दे। इस चक्कर में कंस ने सारे संतानों के देवकी को मार मार कर खत्म करता रहा। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी, तो देवताओं और भगवान के तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल के नंद बाबा के यहाँ छोड़ा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण जी को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहाँ पालने में सोई ही बेटी को अपने साथ लेकर आ गए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल आया और देवकी की गोद से इसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ में उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, अरे दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ,
तुझे मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोकुल में अवतार ले लिया। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आतंक से आज़ादी दिलाई। ये रही भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म की कहानी। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, उनका भगवान कल्याण करते हैं। तो बोलिए नमो नारायण।